देव स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन बेसिकली किस में यूज़ होती है? लूपिंग में यूज़ होती है, क्योंकि लूप में क्या होता है मैंने जैसे पहले भी बताया, अभी आगे हम फॉर लूप, व्हाइल लूप सब देखेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके प्रोग्राम्स भी करेंगे, है ना। बट लूपिंग का कॉन्सेप्ट जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया था, लूपिंग में क्या होता है, आप एक इनिशियल वैल्यू दे देते हो और एक लिमिट दे देते हो, रेंज दे देते हो, है ना। मीन्स अब 0 से 10 तक रिपीटेड वे में इसके नीचे जितनी भी आपने स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट बार बार रन होगी। पहले 0 टाइम्स, देन 1 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, टिल दिस रेंज कम्स, है ना। जब तक ये रेंज नहीं आ जाती, जब तक वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट बार बार रिपीटेड वे में एग्जीक्यूट होती रहेगी, तो ये लूपिंग कहलाती है। तो लूपिंग में ये जो हम लिमिट देते हैं कि आखिरी लिमिट कहाँ पर आपकी रेंज, कहाँ तक आपकी लूप को चलना है ना, वो आपका रेंज फंक्शन के थ्रू आप देते हो, ठीक है। इसमें इस फंक्शन में किस तरह का सिंटेक्स होता है? रेंज मीन्स एक आपको लोअर लिमिट देनी होती है और एक अपर लिमिट देनी होती है। मीन्स लोअर लिमिट जहाँ से आपकी जो लूपिंग वो स्टार्ट होगी, और अपर लिमिट मीन्स जहाँ तक आपकी लिमिट जो वो लूपिंग जो है वो चलेगी, ठीक है। फंक्शन का फॉर्म क्या होता है? रेंज L मीन्स लोअर लिमिट, U मीन्स अपर लिमिट। वी प्रोड्यूस अ लिस्ट हैविंग वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम। अब इधर पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो लोअर लिमिट आपने दी है, आपकी वैल्यू L, जैसे L लोअर लिमिट है, L से स्टार्ट होगी, फिर L+1, L+2 कहाँ तक जाएगी? U-1 तक जाएगी। मीन्स ये याद रखना है, आपकी लिमिट जो है U तक नहीं पहुँचेगी, U से एक पहले ही बंद हो जाएगी। ये आपकी रेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने दिया है ये रेंज 0,5 मीन्स 0 से स्टार्ट होगी आपकी लूपिंग और 5 तक नहीं जाएगी, क्योंकि U-1 है। मीन्स अपर लिमिट ये जहाँ पर जो भी दी है उसके -1 एक पहले तक ही रेंज चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। तो ये U है आपका, ये L है, ये U है। तो U-1 मीन्स 0 to 4 तक एग्जीक्यूट होगा। मीन्स इसकी लिस्ट कैसे बनेगी? 0, 1, 2, 3, 4 तक, 5 तक नहीं जाएगी। तो ये याद रखना है आपकी। ये अगर आपने प्रोग्राम में आपको 4 तक प्रिंट करवाना है 0 से लेके, तो आपको इधर पर 5 देना होगा, और 5 तक प्रिंट करवाना है तो इधर 6 देना होगा, ठीक है। तो इधर पर रेंज में आप दे सकते हो। अगर रेंज की वैल्यू आपकी अगर नहीं स्पेसिफाई होती तो वो एम्प्टी लिस्ट दे देगा, जैसे ये हमने दिया है ना। तो इधर पर लिस्ट जो हमारी बनी है, जो भी लिस्ट हम क्रिएट करें, है ना, तो जो भी लिस्ट हमारी बनी है उधर पर कहीं पर भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 5 से स्टार्ट होकर 0 से एंड हो रही है, तो एम्प्टी लिस्ट देगा वो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल दिया आपका 12 to 18, तो ये लोअर लिमिट तो एक्सेप्ट करता है ना। मीन्स 12, 13, 14, 15, 16, 17 मीन्स 18 के एक पहले 17 तक इसकी रेंज होगी। रेंज फंक्शन में एक चीज़ और हम कर सकते हैं। अब इधर पर क्या हो रहा है, एवरी टाइम जो लूपिंग है वो एक एक इंक्रीमेंट हो रही है, 1 इंक्रीमेंट हो रही। बट कभी ऐसी सिचुएशन है कि हमें 1 इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 इंक्रीमेंट चाहिए, या 3 चाहिए, 4 चाहिए। मतलब इंक्रीमेंट हम अपने हिसाब से डिसाइड करें कि हमको कितना बढ़ा के नेक्स्ट नंबर हमको चाहिए। तो उसके लिए भी हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रेंज, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और कॉमा करके इधर पर आप स्टेप वैल्यू दे सकते हो। मीन्स लोअर लिमिट से स्टार्ट होते हुए वो कितना बढ़ेगी, यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हो। 2 दे दोगे तो 2 आगे बढ़ के प्रिंट करेगी, 3 दिया है तो 3 आगे बढ़ के प्रिंट करेगी। इधर पर आप स्टेप वैल्यू दे सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये स्टेप वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 0 to 10 और 2 मीन्स 0 से स्टार्ट होते हुए वो 10 तक चलेगी, है ना। और एवरी टाइम वो 1 नहीं 2 इंक्रीमेंट करेगी। तो इसका आउटपुट कैसा होगा? 0 तो लेगा वो, 0 से 2 आगे 0 + 2 2 होगा, 2 + 2 4 होगा, 4 + 2 6 होगा, 6 + 2 8 होगा। 10 तक नहीं जाएगी जैसे मैंने बताया है ना, 10 के एक स्टेप पीछे रहेगी। मीन्स 8 तक ये लिस्ट प्रिंट होगी, ठीक है। और अगर आपने -1 में दिया है तो उतना वो पीछे, मीन्स जैसे 5 से स्टार्ट होते हुए -1 करते हुए 5 - 1 4, 4 - 1 3, 4 3 - 1 2, 2 - 1 1, है ना। 0 तक नहीं आएगा उसके पहले तक। तो इस तरह से हम रेंज फंक्शन का
यूज़ कर सकते हैं लूपिंग में।